ज़िंदगी में दोस्ती के मौके बहुत कम आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो इंसान को याद दिला देते हैं कि असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि वो लोग हैं जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहते हैं। मिलम की इस मुश्किल राइड में जब मेरी बाइक का चेन स्प्रॉकेट जवाब दे गया, तब लगा कि शायद ये सफ़र यहीं रुक जाएगा। इतनी दूर पहाड़ों के बीच जहाँ मदद मिलना भी आसान नहीं होता, वहाँ हर एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगने लगती है। लेकिन अगले दिन की सुबह मैंने पिथौरागढ़ में अपने एक दोस्त को फ़ोन किया। मैंने बस अपनी परेशानी बताई और बिना किसी सवाल के उसने मेरे लिए नया चेन सेट अरेंज करवा कर भेज दिया। उस दिन मुझे सिर्फ बाइक का नया चेन सेट नहीं मिला था, मुझे एक यकीन भी मिला था कि सफ़र कितना भी अकेला क्यों ना हो, कुछ दोस्त हमेशा आपके साथ चलते हैं। कहते हैं सफ़र सिर्फ रास्ते नहीं दिखाता, बल्कि लोगों की असली पहचान भी कराता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है हमारी राइड का 8वां दिन और अब हम हो रहे हैं रिटर्न। सारी चीज़ें हो गई हैं एक दिन कम में। तो आज हम दिल्ली रिटर्न हो रहे हैं और हमने मटकूट छोड़ दिया है तकरीबन 9:30 बजे। डायरेक्ट अब दिल्ली लगाने का प्लान है। बाइक में दिक्कत है एक्चुअली में ना, सामान ढूंढा नहीं मिला, जैसे तैसे करके धीरे धीरे जैसे भी जा पा रही है ना। अब इसको जॉलजी भी लेके जा रहे हैं। जॉलजी भी पर एक टैक्सी वाले भैया है, एक्चुअली दोस्त है मेरा निशांत पिथौरागढ़ में, तो उसने अरेंज किया है उसका चेन सेट। वो 10 बजे शोरूम खुलेगा, वो वहाँ से रखवा देगा उस टैक्सी में। तो वो टैक्सी जॉलजी भी आके मुझे मिलेगी और वो वहाँ पे चेन सेट मुझे मिलेगा, और चेन सेट में चेंज कराने के बाद फिर मैं निकलूँगा जॉलजी से दिल्ली की तरफ। तो थोड़ा सा लेट हो गए निकलते हुए भी, और फिर थोड़ा सा टाइम वहाँ पे भी लगेगा। देखते हैं बाइक कब तक चलानी पड़ती है, या डायरेक्ट दिल्ली हो पाएगा फिर वहाँ से, या फिर बीच में कोई स्टे लेना पड़ेगा। तो अभी भी फिलहाल कंडीशन ये है, हम जा रहे हैं, ये रास्ता जॉलजी भी जा रहा है। जॉलजी भी अराउंड यहाँ से होगा 35 किलोमीटर के आसपास। कल रात को बहुत प्रॉब्लम हुई यार, बहुत लेट हो गया। मैं तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे हम अपने होटल पहुँचे और सब चीज़ें बिल्कुल डेड हो चुकी थी। ना कैमरे में बैटरी बची थी, ना फ़ोन से, तो शूट कुछ हो नहीं पाया और बहुत दिमाग ख़राब हो गया। बाइक को टोशन करके लेके आना पड़ा, कहीं पैर लगा के लेके आए, कहीं आपका टोशन बेल्ट लेके आया था मैं, कहीं उससे बांधने की कोशिश की। तो बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ा कल रात को। इतना मूड ख़राब था कि कल कोई वीडियो भी बनाने का मन नहीं किया। देखो ये आवाज़ आ रही है बाइक में, इतनी सी चढ़ाई पे इसके तोते खुल गए। तोते क्या खुल गए, चेन सेट खराब होने की वजह से है। यह कंडीशन कुछ ऐसी है कि सामान आ गया था पिथौरागढ़ से, निशान ने भेजा था, और चेन सेट बदल चुका है। और ये देखो ये कंडीशन है पुराने चेन सेट की, पुराने स्पॉकेट की, जो मैं ढूंढता हुआ आ रहा हूँ जब से। पूरा ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल पूरा चेन सेट चेंज हो चुका है। अब इंशाल्लाह बाइक अच्छी चलेगी। ये भाई का नाम क्या है? राकेश सिंह भाई हैं। ये जो आपका जॉलजी भी है, जस्ट लगते ही जो तिराहा पड़ता है, ये है गौरी ब्रिज, गौरी पुल, और ये सीधा रास्ता आपका धारचूला के लिए जाता है, राइट पिथौरागढ़ के लिए जाता है। और ये जो रास्ता है इससे हम आए हैं, ये आया है आपका मटकोट से। मटकोट यहाँ से 45 किलोमीटर है। ओ भाई बाइक रेडी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, और बिल्कुल रेडी है। भाई ने एकदम परफेक्ट चेक रख करके देख लिया। अब निकलते हैं। साथ वाले हमारे निकल चुके हैं, तकरीबन 2 घंटे का डिस्टेंस आ गया है उनमें और मुझ में। तो देखते हैं पकड़ पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं, अपना धीरे धीरे आराम आराम से चलेंगे।
ठीक है, ओके। जॉलजीबी में नया चेन सेट लगाने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बाइक को नया जीवन मिल गया हो। कल तक जो हर आवाज़ टेंशन दे रही थी, आज वही इंजन फिर से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गरज रहा था। तब तक मेरे दोस्त मुझसे लगभग 70 किलोमीटर आगे निकल चुके थे और सच कहूँ तो पहली बार इस सफ़र में मैं बिल्कुल आज़ाद था। न किसी को पकड़ना था, न किसी का इंतज़ार करना था। अब फैसले मेरे थे और रास्ते भी। सीधा रास्ता लेना सबसे आसान था, लेकिन अगर सफ़र में थोड़ा पागलपन ना हो तो फिर कहानी कौन सी बनी। इसलिए तवाघाट पहुंचते ही मैंने एक फ़ैसला लिया। मैंने सीधा रास्ता छोड़ दिया और अपना रूट ही बदल दिया। मैंने अपनी बाइक को टनकपुर वाले रूट से हटाकर अल्मोड़ा वाले रूट पर डाल दिया, जो कि मेरे सफ़र के और 4 से 5 घंटे बढ़ाने वाला था। और बस यहीं से मेरी जर्नी ने एक नया मोड़ ले लिया। मौसम बिगड़ गया था। बारिश होने लगी बहुत तेज। ये देखो, एकदम से बादल आए और बूंदें गिरी और झम 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 शुरू। पहाड़ों में कहानी इतनी आसानी से कहाँ पूरी होती है। अभी मैंने रूट बदलने का फैसला ही लिया था कि आसमान ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। जिस आज़ादी का एहसास मुझे कुछ देर पहले हो रहा था, अब उसी सफ़र ने एक नई चुनौती मेरे सामने रख दी थी। यही है एडवेंचर की परफेक्ट रेसिपी। कुछ देर पहले तक जो आसमान काले बादलों से भरा हुआ था, वही आसमान धीरे धीरे खुलने लगा। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे पूरी वादी सोने के रंग में रंग गई हो। हर पहाड़, हर मोड़ और हर रास्ता एक अलग ही कहानी सुना रहा था। सफ़र की यही बात मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। कभी कभी ये तुम्हारी हिम्मत आजमाता है और कभी बिना मांगे ऐसे नज़ारे दे देता है जो ज़िंदगी भर याद रहते हैं। कुछ ही घंटों पहले मैं अपनी बाइक की प्रॉब्लम, रूट चेंज और बारिश से जूझ रहा था, और अब मेरे सामने ये जादुई नज़ारा जो ज़िंदगी भर भूले से भी ना भुलाया जाए। बहुत देर बाद एक कुछ खाने का दिखाई दिया। रूट बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली में ना मेरे कैमरे का जो है मेमोरी कार्ड फुल हो गया था, तो बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी रिकॉर्ड करने से। अब कहीं रुका तो थोड़ा सा स्पेस खाली करके अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये रूट बहुत ही ज़बरदस्त है। जो जो चीज़ें पड़ी हैं रास्ते में सब चीज़ें दिखाता हूँ तो बहुत मज़ा आता है। ऐसा रूट है और ये बड़ा प्यारा सा, और इन पर सारी चीज़ें मिल गई हैं। थोड़ा टाइम लगा लेकिन हर चीज़ है, मतलब एक मौसम के हिसाब से समोसे, बन मक्खन और बहुत सारी चीज़ें। ये देखो, मैंने अभी फ़िलहाल बन मक्खन, चाय और एक समोसा ऑर्डर किया है। इसको खाते हैं, निकलते हैं, अंधेरा होने वाला है, फिर दिक्कत हो जाएगी। बस जल्दी जल्दी करना है। हर लम्हे का मज़ा लेते लेते कब सूरज पहाड़ों के पीछे छुप गया पता ही नहीं चला। दिन भर जो पहाड़ अपनी खूबसूरती से दिल जीत रहे थे, अब रात के अंधेरे में वही पहाड़ कुछ और ही कहानी सुना रहे थे। पहाड़ दिन में जितने खूबसूरत लगते हैं, रात में उतने ही खौफनाक। अब मेरे सामने था एक घना जंगल, और उसे पार करने के लिए मेरे पास थी सिर्फ मेरी बाइक की स्टॉक हेडलाइट। ये वही रोड थी जो मुझे भीमताल तक जाकर जोड़ने वाली थी, लेकिन इस वक्त उस रास्ते पर ना कोई ट्रैफिक था, ना कोई शोर। बस मैं था, मेरी बाइक थी और शायद मेरे जैसे कुछ और मुसाफिर। और आखिरकार रात भर के सफ़र के बाद घर पहुंचते पहुंचते सुबह के 4 बज गए। इस सफ़र में सब कुछ था,
बाइक का चेन स्प्रॉकेट ख़राब होना, दोस्तों की मदद, अचानक रूट का बदलना, बारिश, कई जादुई सनसेट, बहुत सारी ऑफरोडिंग और फिर रात के अंधेरे में घने जंगल का सामना। और इसी के साथ मेरी उत्तराखंड एक्सप्लोरेशन सीरीज़ का ये आखिरी एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। लेकिन यकीन मानिए, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, एडवेंचर अभी बाकी है और बहुत सी कहानियाँ अभी लिखनी बाकी हैं। जल्द ही मिलूँगा आपसे एक नई लोकेशन, एक नए सफ़र और एक नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और अगर आपको मेरे साथ ऐसे ही अनजान रास्ते, मुश्किल सफ़र और ख़ूबसूरत मंजिलों का हिस्सा बनना है तो मेरे चैनल कारवाने फैसल को लाइक कीजिए।